megalithic culture. Why it is called megalithic culture? Because at different sites, while archaeologists were discovering the Neolithic site, they found that there are some places where the burials were covered by very large stone structures. जैसे आज हम कब्र देखते हैं तो ग्रेवयार्ड्स में क्या होता है, हम कैसे कहते हैं कि यहाँ ग्रेव है, some stones like some structure over the ground. तो ऐसे ही हमें कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत सारे देखने को मिले. लाइक फॉर एग्जांपल्स देखो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पर क्या है, ग्रेव्स है नीचे. तो दिस कॉल्ड मेगालिथिक स्ट्रक्चर. अलग अलग केयर्न टाइप, क्रॉमलेट टाइप, डॉल्मेंट टाइप, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले क्रॉमलेट टाइप. सिस्ट. सो सम स्ट्रक्चर्स यूजिंग multiple stones, some structures were using single tones. They are called monolithic. So megaliths मतलब बड़े पत्थर, large stones. So when multiple large stones were used, it is called polythic culture. Then megaliths में monolithic culture. So menhir and stone circle, there were two types of structures were there. So पॉलिथिक टाइप और मोनोलिथिक टाइप, दोनों का मैंने एग्जांपल दिया, अब इसको देख लेना आप एक बार. इन इंडिया मेगालिथिक कल्चर मेनली बिलोंग्स टू द आयरन एज 1500 BC ऑनवर्ड्स. सो न्यूलिथिक जब फिनिश हो रहा था तो मेगालिथिक कल्चर के हमें कुछ एविडेंसेस मिले. सिमिलरली आयरन के भी हम कुछ एविडेंसेस मिले और सिमिलरली पैरेलल. सो जब न्यूलिथिक कल्चर स्टार्ट हुआ और एट द एंड ऑफ न्यूलिथिक कल्चर पैरेलली वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर. कौन कौन से कल्चर जो पैरेलल थे वो फिर से बताओ. मेगालिथिक, चाल्कोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज आल्सो. तो इसीलिए ब्रॉन्ज एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अर्ली हरप्पन्स, मैच्योर हरप्पन्स एंड लेट हरप्पन्स. सो अर्ली हरप्पन्स जो थे वहां पर हमको इन मेगालिथिक और चाल्कोलिथिक कल्चर्स के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं उन साइट्स पे. क्लियर. एंड चाल्कोलिथिक का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो आप लगभग देखोगे 3000 BC टू 500 BC. और इसी बीच आप पैरेलली यू विल फाइंड द Bronze Age also. It means there were 2 cultures, 3 cultures running across at the same time. जब चाल्कोलिथिक कल्चर्स के हमें आहार में, कायस्थ में, मालवा में, ये सब जगह हमें चाल्कोलिथिक कल्चर चल रहा था उस टाइम पर कुछ एविडेंसेस हमें हरप्पन कल्चर्स के भी मिल रहे हैं. तो कहते तो दैट्स व्हाई इट इज नाउ वेरी डिफिकल्ट टू से दैट व्हिच इज ओल्डेस्ट, हरप्पन कल्चर और चाल्कोलिथिक कल्चर. हरप्पन कल्चर स्टार्ट हुआ चाल्कोलिथिक कल्चर के फर्स्ट एविडेंस के बाद. जो हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला है हरप्पन कल्चर का उसके पहले मिल चुका था अर्लीस्ट एविडेंस हमको चाल्कोलिथिक कल्चर का. लेकिन क्वेश्चन ये है कि विच इज द ओल्डेस्ट कल्चर, आई मीन ओल्डर कल्चर विद कंपेयरिंग टू दीस 2 कल्चर्स. तो चाल्कोलिथिक कल्चर का जो हमें पीक मिला है, पीक ऑफ कल्चर, लाइक इन विच एज वी फाइंड द पीक ऑफ द हरप्पन कल्चर, अर्ली, मैच्योर और लेट. Mature, we find that in mature period, that is why this period was categorized. Which come first, culture or period? पहले कल्चर आता है तभी तो हम पीरियडाइज करते हैं उसको. पहले आप बड़े हुए तब तो आपने बताया ना कि इस टाइम तक हम स्कूल में थे, इस टाइम से कि पहले टाइम डिसाइड हुआ फिर आप स्कूल गए. ठीक है, तो पहले कल्चर एग्जिस्ट किया उसके बाद पीरियड कैटेगराइज किया गया. तो व्हाई इट इज कॉल्ड अर्ली, मैच्योर एंड लेट on the basis of their cultural prevalence. तो जब देखा कि ये कल्चर एक पर्टिकुलर कल्चरल ट्रेड्स हैं उसको हमने एक टाइम पीरियड दिया और कहा कि ये जो कल्चर था इसमें हमें पीक मिला, अर्बनाइजेशन मिला. तो वो उस पीरियड को और फिर हमें कुछ टूल्स मिले वो हमें लेट हरप्पन कल्चर के मिले. तो हमने उस पीरियड को डिवाइड कर दिया, अर्ली हरप्पा, मैच्योर हरप्पा एंड लेट फेज. क्योंकि अर्ली हरप्पन पीरियड में कुछ ट्रेड्स कॉमन थे लेकिन जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स थे that is the urbanization. Why mature Harappan phase is called urbanized culture. Urbanized culture हमें अर्ली हरप्पन और लेट हरप्पन में नहीं मिला लेकिन कुछ ट्रेड्स मिल रहे थे इसलिए उसको हरप्पन कल्चर कहा गया बट मैच्योर नहीं कहा गया. सिमिलरली चाल्कोलिथिक पीरियड का जो हमें पीक मिला वो हमें लेट हरप्पन कल्चर में मिला. बस समझ में, इसलिए हरप्पन कल्चर को प्लेस पहले करते, चाल्कोलिथिक कल्चर को बाद में प्लेस करते हैं. लेकिन अर्लीस्ट एविडेंस की अगर बात करें तो जो एविडेंसेस के मामले में टाइम लाइन है, टाइम लाइन में चाल्कोलिथिक के हमें एविडेंस पहले मिले.
और हड़प्पन के बाद में। इज इट क्लियर? दिस इज द लाइक डाइकोटमी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड। क्लियर? सो ब्रोंज एज भी साथ में चल रहा है, चाल्कोलिथिक भी, और सेम पीरियड में मेगालिथिक के भी हमें एविडेंसेस मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? ठीक है, तो कंफ्यूज होना भी नहीं जब पढ़ने से। सो द टाइप्स ऑफ, सो देखो कुछ इन्फॉर्मेशन है केवल भाई क्रोमलेक, व्हाट इज क्रोमलेक, लाइक फ्लैग स्टोन्स। तो फ्लैग स्टोन्स कर्नाटक और तमिलनाडु कहाँ कहाँ मिले, थोड़ा डिटेल है इसका, लेकिन आपको उस डिटेलिंग को याद नहीं करना है, केवल समझने के लिए कि भाई दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। बट क्या याद करना है, वो याद करना है कि कौन कौन से प्लेसेस पे, एक ब्रह्मगिरी में हमको मिला, ठीक है, द सिस्ट में मिले, बॉडीज ऑफ द डेड ऑल्सो, ठीक है, तो कई वाज यूज्ड इन केस, इसको केस में रखा गया, यहाँ पत्थर के केस बनाए गए, कॉफिन नहीं था, केस थे, ठीक है, और बनाया गया, और उसमें ये हमें यहाँ पे बोन्स मिली है, स्कल्टल्स मिली है, कहाँ, ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी साइट अगर दिए तो मतलब मेगालिथिक साइट है, ठीक है, तो आपको साइट से याद रखनी है, इसको देख के आपको कुछ याद आएगा, इसलिए इमेजेस भी दी है। Okay, so now coming to the next list of megalithic sites, that is very important. तो आप ये एक megalithic sites को भी एक बार स्टडी कर लो, क्लियर हो जाएगा। कल मैं पूछूं तो बता पाओगे? ये तो नहीं कह सकते तो। okay, so here you will find that burial rituals of megalithic shows that they believe in the life after death. And when we say that, it means that how did we interpret? हाँ, कुछ गुड्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हमें साथ में, ठीक, तो ये पढ़ लोगे इतना कुछ। ठीक, हाँ, पॉटरी, ब्लैक एंड रेड पॉटरी, व्हाट काइंड ऑफ pottery we found in megalithic culture? Black and red pottery. Yeah. So here different types of bowls, potteries, like carinated vessels मिले, spouted dishes मिले, spouted मतलब like kind of spouted, स्पाउटेड इसमें है नहीं, स्पाउटेड मतलब जैसे आप चाय की केतली देखते हो ना, जो पहले लेके चाय वाले निकलते थे, इसमें से वो शेप की वो केतली, वो स्पाउटेड, स्पाउटेड पॉट्स। और like carinated vessels is like they are compressed from middle and they are like this shape, so compressed from middle and convexial from both the ends, तो ऐसे जो pots होते थे, ठीक, तो लैम्प्स, ट्राइपॉड्स, ट्राइडेंट्स, तो इस टाइप की पॉटरी हमें मेगालिथिक कल्चर्स में मिली। नो, चाल्कोलिथिक पीरियड, ठीक, इट मींस व्हाई इट इज कॉल्ड चाल्कोलिथिक, पेलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, तो चाल्को इज व्हाट, चाल्क, copper, so lithic means stones, so they in this culture these people were using both stone and copper। now अब देखो इस पीरियड में इस ये दैट्स कॉल्ड द स्टोन कॉपर फेज, तो इसका मतलब ये नहीं कि दे वर नॉट अवेयर अबाउट द ब्रोंज, like similarly in bronze culture also, like bronze age means the IVC age, IVC मतलब Indus Valley civilization, so bronze age represent that people were using bronze at large, so it's not like that, like they were using very fine bronze, but when we talk about the number of objects found made up of particular metal, then number of copper objects are more than the bronze। पसंद में आ रही है? So you cannot have the interpretation on the basis of name only, or you should not have the watertight interpretation with respect to the name। तो अगर ब्रोंज एज है इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोंज ऑब्जेक्ट ज़्यादा मिले होंगे, कॉपर के कम मिले होंगे, कॉपर के ज़्यादा थे, ब्रोंज के कम। सिमिलरली चाल्कोलिथिक का मतलब ये नहीं कि कॉपर ही they were aware about only copper, they were not aware about bronze, this is also wrong statement, is it clear? They were started using copper as their culture, it means जैसे स्टोन पहले यूज कर रहे थे वैसे आप कॉपर का यूज भी करने लगे। ओके, सो some Chalcolithic culture are contemporary of Harappan culture and some of pre-Harappan cultures also. So some prominent pre-Harappan cultures like Ganeshwar, Kalibangan, you have to memorize these names, there are different cultures found in Chalcolithic period। कौन कौन सा? गणेश्वर कल्चर, देन कालीबंगन, बनावली। तो अब ये जो प्लेसेस हैं इनके बेसिस पे पूरा कल्चरल ग्रुप बनाया गया है, और उन कल्चरल ग्रुप को देखते हैं एक बार मैप पे कौन कौन से कल्चरल ग्रुप हैं। सो गणेश्वर और जोधपुरा के आसपास जो साइट्स हैं लाइक बनावली एंड ऑल दिस थिंग्स, सो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर,
जो इंपॉर्टेंट कल्चर हैं, यू शुड नो द नेम. गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, दूसरा आहार कल्चर, देन कायाथन मालवा कल्चर, एंड देन Jorve culture. The four cultures are the most important culture during the Chalcolithic. Okay, and that's why there are some details also mentioned about the Ganeshwar culture, Jorve culture, Malwa culture, and Ahar culture. Clear? So now let's look at the basic characteristics. So these are the various important sites. Okay, so the first metal to be used was copper, though they also occasionally used. So if you got this statement in exam, so you would have made it right or wrong? What your heart said? गलत हो सकता था. हाँ, देखो ऐसा कभी भी स्टेटमेंट आए तो आप याद रखना, ठीक है. आर्कियोलॉजी के रेस्पेक्ट में ये रिसर्च अभी ना, रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, एविडेंसेस हैं. तो अभी तक जब तक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या टर्म दिया हुआ है? ओकेजनली यूज्ड ब्रॉन्ज. सो जब ऐसा कुछ टर्म दिया हो, ओकेजनली, नेवर यूज्ड ब्रॉन्ज, एक्सट्रीम टर्म्स कभी भी दिए हों तो आप याद रखना कि वहीं पे कुछ गेम है, ठीक है. राइट. सो नाउ टेक्नोलॉजिकली द चालकोलिथिक इज लार्जली, अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि लाइक टाइम स्पेंड क्या है चालकोलिथिक पीरियड का, हड़प्पन के पैरेलल है, प्री है, पोस्ट है, क्या है. सो मोस्ट चालकोलिथिक कल्चर्स आर पोस्ट हड़प्पन. क्लियर. सो जो लास्ट हड़प्पन फेज था वहां से पीक हुआ है चालकोलिथिक कल्चर का. राइट. सो प्री हड़प्पन कल्चर चालकोलिथिक साइट्स आर गणेश्वर, कालीबंगन, बनावली, कोट दीजी. क्लियर. सो क्या कोट दीजी एक हड़प्पन साइट है? वेरी गुड. क्या बनावली एक हड़प्पन साइट है? क्या कालीबंगन एक साइट है हड़प्पन? क्या गणेश्वर एक हड़प्पन साइट है? आपको याद होगा कि हड़प्पन्स वर इंपोर्टिंग, लाइक इंटरनल इंपोर्ट. तो कहाँ से वो कॉपर ले रहे थे? खेतरी माइंस, राजस्थान से. क्लियर. So Harappan peoples had the cultural interaction with the Ganeshwan people. बात समझ आ रही है? ठीक है. So they are the common sites. Clear? So domesticated cows, sheep, goats, pigs and buffalo. अब यहाँ domestication के दो पर्पस थे. यहाँ पे hunting भी यूज करते थे. ठीक है. Like they were using the domesticated animals for food also. Clear? Now the people of the Chalcolithic phases produced wheat and rice as their staple. Bajra also and several pulses. तो ये एक बार सब नोट करें. They practiced more slash burn or jhum cultivation. They were using jhum cultivation as well. So they use different types of pottery also. Black and red pottery, BRW से start होगा pottery culture. तो हमने black pottery देखी, black and red pottery देखी, BRW culture also. Right. Then other distinguishing feature of people in the Chalcolithic age are like they were not acquainted with the burned brick. So were Neolithic people were acquainted with the burnt brick or not? Sun dried brick use करते थे. So burnt brick का हमने पहला कल्चर कौन सा देखा? Harappan people used burnt brick. Right? Village based economy हुआ करती थी. That did not know the use of writing. That is why Chalcolithic culture is not called Chalcolithic civilization. Yeah. Okay. People cook their food. They have the earth goddess, mother goddess also. Like Chalcolithic people were fond of ornaments and decoration. The bull was probably the symbol of the religious cult. Like decorated pots मिले हमको. Now the Chalcolithic people were expert copper experts. Okay. Now they know spinning and weaving also. There are different regional differences in terms of cereals produced and consumed, and the culture. That's why the culture are divided. Infant mortality was very high among Chalcolithic people. How did we get to know? Infant mortality was high. Burials की basis. Very good. Okay, so these are now the Ganeshwar site. तो pottery कैसी हुआ करती थी? Stone tools, then motifs, आहार culture, then mineral deposits and all these things. तो एक बार सबके cultures में जो भी है देख लेना आप एक बार, ठीक है? Jorve culture. So three main centers: Prakash, Daimabad and Inamgaon. अब जो इनामगांव दाइमाबाद है, यहाँ द मोस्ट एक्सकेवेटेड जॉर्वे कल्चरल साइट्स. ठीक है. तो जॉर्वे कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल दिस कल्चर्स. ठीक है. तो जॉर्वे कल्चर्स में हमें नंबर ऑफ साइट्स मिली हैं, जिसमें जॉर्वे कल्चर में 3 मेन
साइट्स हैं जॉर्वे कल्चर की, कौन कौन सी? प्राकाश, दाइमाबाद एंड इनाम गांव। सबसे ज़्यादा साइट्स हमें दाइमाबाद एंड इनाम गांव में मिली हैं, क्योंकि प्रकाश में क्या है, प्रकाश में हाईली फर्टाइल रीजन फॉर कॉटन, तो अभी वहाँ एक्सकेवेशन कम हुआ है, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही है, कॉटन साइट है ना वो, तो अगर एक्सकेवेशन हो जाएगा तो दे विल स्टार्ट रिसर्चिंग, ठीक है, तो फर्दर एग्रीकल्चर विल नॉट बी पॉसिबल देयर इन प्रकाश, ठीक है, तापी वैली में। नाउ सबसिस्टेंस पैटर्न क्या था, ड्राई फार्मिंग हुआ करती थी एंड क्रॉप रोटेशन सिस्टम भी था, मटेरियल कल्चर, स्टोन ब्लेड फ्लेक इंडस्ट्री वर देयर, पेंटेड पॉटरी वर आल्सो देयर एंड मेटल टेक्नोलॉजी वर रूडिमेंटरी, इट्स नॉट वेरी फर्निश्ड। नाउ बरियल प्रैक्टिस, चाइल्ड बरियल्स वर फाउंड इन ऊंस, ऊंस मतलब पॉट्स, तो पॉट्स में भी बरियल सिस्टम हमें देखने को मिला है। मेगालिथ्स में भी हमें ऊंस में ऐसा देखा ना, केसेस में रखे गए थे, तो स्टोन केसेस एज वेल एज द पॉटरी, जिसमें बड़े पॉट, जिसमें हमें ये एविडेंसेस मिले हैं, बिलो द एंकल्स चॉप्ड ऑफ, तो चॉप्ड, कुछ एविडेंस ऐसे भी मिले हैं महाराष्ट्र में जहाँ पर चॉप्ड लाइक लेग्स पर चॉप्ड ऑफ फ्रॉम एंकल्स, तो उनका मानना होता था कि पैर काट दो जिससे कि मोक्ष मिल जाए, हाँ वापस ना आए, तो दे गेट मूव फ्रॉम लाइफ साइकिल, राइट, डिक्लाइन। सो अभी सारे सेटलमेंट डिक्लाइन हो चुके हैं, ठीक है, लाइक व्हाई दिस कल्चर, जैसे हड़प्पन कल्चर माना गया है कि वो भी हड़प्पन कल्चर वो वेनिस्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, सो दिस कल्चर वो आल्सो वेनिस्ड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड एंड अदर नेचुरल फेनोमेना।